राम राम प्यारे साथियों, मैं राहुल जांगड़ा आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म आरजेएम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस की बच्चों 2 क्लास कर ली हैं, जिसमें हमने बेसिक्स पढ़ा है। जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके जो बेसिक क्वेश्चन है, जो 1-2 टाइप थी बेसिक, वो पढ़िए। अब थोड़ा लेवल को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे क्लासेस होती जाएगी थोड़ा थोड़ा लेवल को इंक्रीज कर दे जाएंगे टाइप वाइज। ठीक है, ये नहीं एकदम बेसिक से थोड़ा हाई लेवल लिया है, मतलब आराम आराम से लेवल अप करते चलेंगे। ठीक है, जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा कब लेवल अप हो गया, और आप आराम से क्वेश्चन मतलब सोल्व करते जाओगे। ठीक है, तो 2 क्लासेस हो चुकी हैं बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस की, और 3rd क्लास है ये। और 3rd क्लास में आज सबसे पहले 3rd टाइप डिस्कस करेंगे हम, जो प्रॉफिट एंड लॉस की 3rd टाइप है। ठीक है, तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ इसका मैं। सबसे पहले ये बताओ भाई, जो 5% का अगर किसी वस्तु को बेचने पर 5% का की हानि हुई है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। और एक में भाई 10% का प्रॉफिट होया बेचने में, इसका सेलिंग प्राइस, इन दोनों का सेलिंग प्राइस बताओ भाई। सबसे पहले रेशो नहीं बनाना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में रेशो बनाया था वो नहीं बनाना, इसका सेलिंग प्राइस बताना है केवल आपको। तो कोई भी बताया था मैंने, जैसे देखो सीपी है अपने आप में 100 होता है और 5% का लॉस हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 95। यह क्या हो गया एसपी। 10% का प्रॉफिट है, तो सीपी में 10 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 110। यह क्या हो गया सेलिंग प्राइस। बस यही कॉन्सेप्ट है भाई आज का, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम, एक से एक बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लो भाई देखो करते हैं आज ही क्लास का शुभारंभ। पढ़ो भाई क्वेश्चन को एक बार अच्छे से। पढ़ लिया भाई, एक बार हम भी देख लेते हैं। हिंदी में देखो भाई, सबसे पहला, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर रियान को 10% की हानि हुई। बस उरी तक के पढ़ो भाई। पहला, एक वस्तु को बेचने पर 450 रुपये में बेचने पर रियान को 10% की हानि हुई, मतलब कि 90%, 90%, ये क्या हो गया, सॉरी 90% नहीं, खाली 90। ठीक है, 90 क्या हो गया भाई, ये इसको हो गया एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई, और अब देखो, और जो ये 90% है, इसने बेचने पर एक वस्तु को 450 में बेचने पर रियान को 10% की हानि हुई, तो इसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है भाई 450, 450। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो। 12% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। ठीक है, मतलब अगर उन्हें 10% लॉस में बेची है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका 90, और उसकी वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में 450। हमें यह बताना है कि अगर उसको 12% का प्रॉफिट हो, तो वो वस्तु उसको कितने में बेचनी पड़ेगी। ठीक है भाई, सबसे पहले एक यूनिट का मान निकाल लो भाई। देखो 90, 450, 0 से 0 कैंसिल हुआ, इसमें काटेंगे आ गया 5, तो एक यूनिट का मान कितना आ गया 5। और फाइंड कितने करना है हमें, एसपी, जो नया एसपी है वो कितना होगा 112, जो सीपी है वो कितना 100, और 12% का कितना वो बता रखिए इसमें, 12% का लाभ अर्जित करने पर, तो ये हो गया न्यू एसपी, SP2। ठीक है भाई, तो 105 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, बस और कुछ नहीं करना। ये आ जाएगा आपका आंसर, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और एक ये हो गया भाई 6 और 5, ये आ गया भाई आपका 560। लो भाई, था नहीं बिल्कुल आसान क्वेश्चन। एक बार और देखो भाई, जिसका समझ में नहीं आया। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 450, मतलब कि एक आर्टिकल 450 में बेचने पर रेयान को 10% का घाटा होया। जो उसने आर्टिकल बेचा 450 रुपये में बेचा, तो उसने 10% का घाटा होया उसने बेचने में। एट वट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड द आर्टिकल टू अर्न 12% प्रॉफिट। तो मतलब इसमें नू पूछ रखा कि ऐसे कितनी कीमत पर बेचा है कि उसने 12% का फायदा होगा उसी आर्टिकल ने बेचने पे। अब देखो कैसे किया हमने,
सबसे पहला तो ये जो CP है वो अपने आप में कितना होता है 100, 10% की हानि हुई है तो SP कितना हो गया 90, और 90 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 450। ठीक है, एक यूनिट का मान निकालेंगे, आ गया 5। निकालना है कितने का, न्यू SP कितना है 112, 112 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 560। ये रहा आपका C ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो भाई, लो एक करके देखो अपने आप भाई एक बारी, हो जा बढ़िया, और नहीं होगा तो आपा तो आई है। ठीक है, एक बार पढ़ो क्वेश्चन है बढ़िया डाल। पढ़ लिया भाई क्वेश्चन है? लो भाई देखो फिर, ए हॉर्स was sold for 60,000 at a profit of 20%. At what price should he have sold it to gain 30% profit? एक बार इन दिवाले देखो भाई, एक घोड़े को 20% के लाभ पर 60,000 रुपये में बेचा गया। 20% के लाभ पर तो जो SP है SP1 वो कितना हो गया भाई 120, 20% का लाभ है। ठीक है, रेशो बन गई। एक और इसमें 2 SP दे रखे हैं, SP2 है वो कितना है 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। 30% लाभ तो न्यू SP कितना हो गया भाई 130, और इस 120 की वैल्यू दे रखी है इसमें कितनी 60,000, 60,000 वैल्यू दे रखी। अब सीधा ला भाई एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो, कुछ भी नहीं है, 1 0 तो 0 कैंसिल, 12 15 60, ये आ गया भाई 5, 2 0 ये ऐसे कैसी। ठीक है, ये आ गया एक यूनिट का मान कितना आ गया 500। ठीक है भाई, और पता कितने का करना हमें 130 का फाइंड करना है। तो ये देखो 130 है जो 500 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 13 पंजे 65, सॉरी 65 आवेगा भाई, यहाँ 1 0 है और 2 0 है, 1 2 3, ये आ गया भाई आपका कितना आ गया 65,000। ये आ गया आपके न्यू SP, ये रहा भाई ऑप्शन में ए ऑप्शन। ठीक है भाई, एक बार और देखो भाई जिसका समझ में नहीं आया, एक घोड़े को 20% के लाभ पर, एक घोड़ा था भाई वो 20% के लाभ पर बेचा, जितने में लिया था नहीं वो उसने मतलब जी बेचा तो 20% का लाभ होया उसने, और लाभ होने पर वो कितने में बेचा 60,000 में। तो अनुमान मैंने 20 नहीं भाई 30% का लाभ चाहिए। ठीक है, तो 30% का लाभ फाइंड करने के लिए मतलब 30% का प्रॉफिट पता लगाने के लिए वो पता लगाना है कितनी वैल्यू कितने में बिकेगा कि 30% का प्रॉफिट हो में, तो वो फाइंड करना है इसमें। अब देखो ये SP बन गए 2, एक पहले वाला एक दूसरे वाला, इतने में बेचा तो इतने का फायदा होया, इतने में बेचेंगे तो कितने का फायदा होगा। इस तरह ये एक यूनिट का मान निकाल लो कितना आ गया 500, 500 को 130 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 65,000। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। पढ़ो भाई क्वेश्चन है, यू है भाई थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार। सोफिया सोल्ड एन आईफोन एट ए प्राइस ऑफ 46,068। सोफिया ना भाई अपना आईफोन बेच दिया भाई 46,068 का, बेचना चाहिए था भाई आईफोन, बेच दिया भाई, क्या कर सके अभी आगे पढ़ो। एट ए लॉस ऑफ 12%, मतलब कि जितने का उसने लिया था आईफोन उस पर उन्हें 12% का घाटा होया बेचने में। ठीक है, एट वट प्राइस शुड ही सेल इट टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 18%। कुछ भी नहीं है भाई, देखो एक हो जाएगा पुराना SP1, एक बनेगा नया SP2, इन दोनों का रेशो देख लो भाई। सबसे पहले 12% का घाटा होया तो 100 में तो 12 गए, कितना बचा 88। दूसरे SP में 18% का मैंने फायदा करना तो ये कितना आ जाएगा 118। ठीक है, और पूछ क्या रखा है इसमें, एट वट सोफिया सोल्ड एन आईफोन एट ए प्राइस ऑफ
इतना एट ए लॉस ऑफ इतना। तो इसकी वैल्यू दे रखी है भाई 88 की, इसमें 46068। वही है भाई, बिल्कुल सेम पिछला ही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। ये इतने की वैल्यू इतनी है, एक यूनिट का मान निकाल दो, डिवाइड में आ गया 88, इस तक काटोगे, एक यूनिट का मान आएगा आपका। एक यूनिट का मान निकालने के बाद अपना सीधा इसका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बस वही सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा इसमें कैलकुलेटिव कर दिया, ठीक है नहीं। तो ये अपने आप करके देख लेना भाई क्वेश्चन, अगर होगा तो ठीक है और नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है, और नहीं डाउट ग्रुप में बता देंगे। अब देखो भाई, ये थी भाई हमारी कंप्लीट जो तीसरी टाइप थी। अब नेक्स्ट टाइप पर आ गए हम, फोर्थ टाइप। ये बढ़िया टाइप है भाई, इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे, बढ़िया लेवल के 2-3 क्वेश्चन है इसमें CGL लेवल के, ठीक है नहीं। तो ये करते हैं भाई स्टार्ट। टाइप नंबर 4 लाइव आएगा भाई आज, ये बढ़िया क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने मोबाइल को 4,675 रुपये में बेचकर 15% की हानि उठाता है। तो भाई 15% का घाट हो गया उसने इतने में बेचने पे, और उसे 6,050 में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। मतलब निकलेगा तो क्या, प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा, ठीक है। ये वही हो गया भाई जो पिछले टाइप की थी ना हमने, थर्ड टाइप की थी जो, उसका ऑपोजिट है बिल्कुल, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे हम, इसको भी बिल्कुल रेशो मेथड से ही करेंगे। 2 SP बनेंगे भाई इसमें, SP1 और SP2। SP1 में रख दो भाई 4,675 रेशो 6,050। तो सब तो पहला तो भाई न काट लो रेशो ने, ठीक है, जितना छोटे हो सकेंगे 5 पे कट देंगे दोनों, ठीक है। ये आ गया भाई 9, 3, 2 और 5, 935। ये कटेंगे भाई सीधा 12 पे, फिर कटेंगे भाई सीधा 1 पे, और ये कट गया भाई, ठीक है भाई। अब फिर ही ना 5 पे काट दो, 1, 4, 3, 8 पे, ये आ गया भाई 7 पे, ठीक है। अभी न काट दो भाई, 2, 2 और 4, 2, ला भाई 242। अब भाई अब आगे ना 2 पे कटा है ना 5 पे कटा है भाई, 7 पे भी नहीं कटा है, ठीक है। तो अब देखो भाई किस पे कटेंगे, 11 पे कटेंगे। और 11 पे कैसे कटेंगे, कैसे मैंने पता लग गया एकदम 11 पे कटेंगे, इनकी भी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। वो चलो शॉर्ट ट्रिक की फिर कभी क्लास लेंगे, उसमें सभी शॉर्ट ट्रिक करा देंगे, ठीक है। तो 11 पे कट जाएगा भाई सीधा ही, 11 एकम 11, 7 77, तो हाँ 17 रेशो, ये भी कट जाएगा भाई 11 पे, 11 दूनी 22, 2 और 2, ये आ गया भाई 17/22। ये हमारा रेशो बन गया भाई, ठीक है। और जो 17 है इसकी वैल्यू कितनी है इसमें क्वेश्चन में, तो इसमें भाई 15% की हानि हो रही है। तो मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 85, ठीक है। एक यूनिट का मान निकाल लेंगे 85 बाय में 17, ठीक है। अब देखो भाई सीधा सीधा कट रहे, तो 5 पे ही कट रहे हैं सीधा सीधा, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, ठीक है। एक यूनिट का मान कितना आ गया भाई 5 आ गया। फाइंड कितने करना है 22 का, तो 22 पंजे कितने हो गए भाई 110। ये आ गया आपका नया SP, मतलब 110% में इतने में बेचेंगे तो उसने इतने का फायदा हो जाएगा, ठीक है। और CP से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, तो कितने को हो गया 10% का प्रॉफिट हो गया इसने, ठीक है। इसमें देखो दे रखे ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर B, 10% का फायदा होया, फायदा होगा इतने में बेचने पे, ठीक है। एक बार और देखो भाई, बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया लेवल का, एक बार और देखो दोबारा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने मोबाइल को 4,675 में बेचकर 15% की हानि उठाता है, उसे 6,050 में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब कि वही है, इन दोनों की सबसे पहला तो रेशो बना लो,
जितने कटा उतने काट दो, ठीक है। ये आ गया 17:22। 17 की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है, 15% की हानि हो रही है, तो एसपी कितना होगा 85। एक यूनिट का मान निकल गया 5, 5 न 22 तक जो नया एसपी है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे एज 110, और ये सीपी तक कितने ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो क्या हो गया इसमें 10% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लो भाई यू भी भाई एक नंबर है क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल टॉप का सीजीआर लेवल का। पढ़ो भाई क्वेश्चन है बढ़िया डाल। रहीम ने एक क्रॉकरी सेट 1092 में 20% के लाभ पर बेचा, ठीक है। यदि वह इसे 950 में बेचता है तो उसे इस पर वास्तविक प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। वही है भाई, बिल्कुल पिछले वाला सेम क्वेश्चन, ऐसे ही रेशो बना लो इसमें, SP1 SP2, ठीक है भाई। ये बन गए रेशो 1092 रेशो 950। अब देखो भाई इसकी जो वैल्यू है क्वेश्चन है कितने, 20% के लाभ पर, यानी सी पे कितना होता है 100, 20% का लाभ होगा तो कितना होगा 120। अब यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो भाई, ठीक है। 120 बाय में 1092, इसने भाई कितने पे कटा, 12 पे कट रहा भाई, सीधा ही काट दो ना 12 पे, सीधा 10 पे 9 और एक ये कटेगा भाई 91 पे, ठीक है। तो ये आ गया भाई आपका 10 बाय में 91, एक यूनिट की वैल्यू आ गई। और अब इसने एक यूनिट की वैल्यू ने इसका मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा सीधा आंसर। देखो भाई कैसे करेंगे, अब इसने 950 मल्टीप्लाई 10 बाय 91, इन मल्टीप्लाई करेंगे भाई, एक और जीरो आ जाएगी यहाँ पे, 9500 बाय में 91। अभी न काटो भाई, देखो कितने पे कट रहा है, सीधा 91 पे कटेगा भाई, ये 91 पे काटो, ठीक है। नहीं ये कटेगा एक पे, बचे 4 ना जाने की 0, फिर कितने पे जाएगा 4 पे, ठीक है। अब देखो भाई इस तागा अपना करने की जरूरत है को नहीं है, आप ऑप्शन तक यहीं तक डिसाइड कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नहीं देखो 104 है, मतलब 100 से ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है इसमें प्रॉफिट हो रहा ज़्यादा का मतलब, ठीक है। तो लॉस वाले तो ये काटे दो भाई, लॉस वाला तो ये जो आंसर है वो होगा ही नहीं, ठीक है, ये भी लॉस है। अब ये बच गए भाई दो प्रॉफिट है, एक में 5% और एक में 4 है, इसमें कितना 104, 100 तो कितना ज़्यादा 4 ज़्यादा, तो ये भी कट गया भाई। ये होगा आपका राइट ऑप्शन डी, 4.40% का जो आपको प्रॉफिट होगा इसमें, ठीक है। यही था भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, एक बार और देखो भाई, बढ़िया क्वेश्चन था सीजीएल लेवल का, ठीक है। नहीं देखो रहीम ने एक क्रॉकरी सेट 1092 में 20% के लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 950 में बेचता है तो उस पर वास्तविक प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, ठीक है भाई। बिल्कुल ऐसे कैसे आपको रेशो बना लेना है दोनों का, उसके बाद 20% लाभ, तो वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी 120, ठीक है। एक यूनिट की फाइंड कर लो, 10/91 आएगी आपकी एक यूनिट की वैल्यू। अब इसने इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू ने एक यूनिट की आई 950 की फाइंड करनी है हमने, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसने इस तक करेंगे, ये आ गया भाई, इसने अपना काटेंगे, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये होगा आपका राइट आंसर, ठीक है भाई। और यही थी भाई आज की क्लास, तो कैसी लगी भाई क्लास कमेंट करके बताया करो भाई, ठीक है। फीडबैक दिया करो अपना कि क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आपके लिए और आगे की क्लासेस में। और तो भाई अगर PDF चाहिए आपको, आप टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।